एक्सरसाइज 6.1। अब इसमें मैं 2 ही क्वेश्चन लूंगा, बाकी आपके होमवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे। सी द सेकंड क्वेश्चन, सॉल्व -12x ग्रेटर देन 30। सॉल्व -12x ग्रेटर देन 30, ये क्वेश्चन है। ओके, इसे सॉल्व करना है। अब इसमें पहला दिया है x इज नेचुरल नंबर एंड सेकंड दिया है x इज एन इंटीजर। सबसे पहले तो आप इसकी जो इक्वेशन है इसे आप सॉल्व कर लीजिए। व्हाट यू गेट, गिवन -12x ग्रेटर देन 30। एक काम कीजिए, आप लोग सॉल्व कीजिए और इक्वेशन क्या आ रही है मुझे वो बताइए। इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या आ रही है वो मुझे बताइए, फिर हम नेचुरल नंबर और इंटीजर में हम बाद में जाएंगे। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू सॉल्व एंड लेट मी नो व्हाट inequation you are getting in the simplified form. X greater than -2.5. Okay, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आइए। सिंप्लीफाइड फॉर्म में चाहे वो डेसिमल में आए, फ्रैक्शन में आए, जैसे भी आए, मतलब यहाँ पे x का जो नंबर दिया है ना वो मुझे वहां नहीं चाहिए। बीच में सिंबल क्या आएगा, x और आपने 2.5 लिखा है, व्हाट विल बी द सिंबल, x ग्रेटर देन -2.5। नहीं मिला, ऐसे कैसे नहीं मिला? नहीं मिला मीन्स कीबोर्ड में नहीं मिला। आप क्या यूज कर रहे हो, लैपटॉप या फिर मोबाइल? फोन में बेटा साइड में कीबोर्ड में ये रहता है, सिंबल्स का एक ये रहता है जहाँ पे आप नंबर्स और इसमें जा सकते हो, क्योंकि आजकल तो कीबोर्ड्स में पावर्स के भी सिंबल्स इन्होंने ऐड कर दिए हैं। आप पावर का सिंबल भी दे सकते हो, ठीक है, आजकल उतना इन्होंने कर दिया है। डिग्री का सिंबल भी है, पावर का सिंबल भी है। ओके, यहाँ पे मैक्सिमम मुझे आंसर x ग्रेटर देन -2.5 मिला है। ओके, x ग्रेटर देन -2.5, एक आंसर अलग आया है अभी। चलिए 2.5 कैसे आ रहा है वो तो मुझे समझ में आ गया, 30 डिवाइड बाय 12 कर रहे हो आप, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी आपके आंसर्स में एक ये आ रहा है -2.5 और एक ये आ रहा है x लेस देन -2.5। ओके, सो क्वेश्चन इज इन दोनों में से कौन सा सही है, ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन, इन दोनों में से कौन सा सही है। अब ये बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट दिस इज करेक्ट? एक है x ग्रेटर देन -2.5 और अगला है x लेस देन -2.5। हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट दिस इज करेक्ट, दिस फर्स्ट वन? क्वेश्चन सही है ना? क्वेश्चन हमने लिखा है -12x ग्रेटर देन 30। ओके, तो जिन लोगों को लगता है कि ये सही है वो गलत है, ठीक है। इट शुड बी x लेस देन -2.5। ओके, इट शुड बी x लेस देन -2.5। नाउ व्हाई? बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन, बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन। ओके, नाउ सी, एक सिंपल सी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस, एक सिंपल सी बात बताता हूं मैं आप लोगों को, वो जरा ध्यान से देख लीजिएगा। आई हैव रिटन 2 नंबर, एक है 2, एक है 3। ओके, अब ग्रेटर देन, लेस देन या ग्रेटर देन या लेस देन, इनमें से कौन सा सिंबल आएगा यहाँ पे, किस तरफ फेसिंग होगा? 2 ग्रेटर देन 3 कैसे? यू विल गेट दिस सिंबल, वेरी गुड। अब ये देखिए, अब कौन सा सिंबल आएगा? इस केस में -2 और -3 लिखा हुआ है। आंसर्स जो है पूरे नहीं आ रहे हैं, मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं। एक ऑप्शन ये है, दिस इज ऑप्शन ए,
और एक ऑप्शन ये है, दिस इज ऑप्शन बी। अब आप मुझे ए और बी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए। गुड, मतलब अब साइन ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं से आप एक बात समझ लीजिए कि जब कभी भी नेगेटिव साइन को इंट्रोड्यूस किया जाता है ना, वेन एवर नेगेटिव साइन इट्स इंट्रोड्यूस, साइन अल्टीमेटली चेंज हो जाती है। यू आर हैविंग 2 लेस देन 3, ओके, मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड। जैसे ही दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, और ये जो साइन है ये सीधे सीधे चेंज हो जाएगा, ओके। बस यही कुछ यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। इसीलिए जो मैंने बी ऑप्शन लिखा था वो सही था, ओके। नाउ सी व्हाट यू गेट, -12x ग्रेटर देन 30 दिया है, देयरफॉर 12x लेस देन -30 हो जाएगा। सबसे पहले तो आप नेगेटिव साइन हटाइए, ठीक है। नेगेटिव साइन हटाने का सीधा अर्थ ये है कि x के साथ जो नेगेटिव साइन है उसे हटा दीजिए आप, ठीक है। भले नेगेटिव साइड अगले साइड जाने दीजिए। जैसे ये होगा सिंबल चेंज हो जाएगा, ओके। अगर सिंबल ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, अगर सिंबल लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, अगर सिंबल ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, और अगर लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, ओके। तो 12x लेस देन -30 आ गया, इसमें कोई डाउट? अब आगे इजी है, x लेस देन -30/12 आ गया, ओके। और ये हो गया x लेस देन, इसे आप सॉल्व करोगे तो -2.5 आएगा। अब हमारा पहला केस था कि x बिलोंग्स टू n, x इज नेचुरल नंबर, ठीक है, सोल्यूशन इज, और दूसरा है x इज इंटीजर, तो सोल्यूशन इज। इस केस में सोल्यूशन बताइए, जब कहा गया है कि x नेचुरल नंबर है। नो सोल्यूशन, वेरी गुड वेरी गुड, नो सोल्यूशन, क्योंकि नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव होते ही नहीं है। यहां पे दे रहा है x लेस देन -2.5, मतलब -2.5 से भी छोटे नेचुरल नंबर पॉसिबल ही नहीं है। -2.5 खुद नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर 0 के आगे स्टार्ट होते हैं, वो भी 1 से, इसमें डेसिमल फ्रैक्शन भी नहीं आता है। सो क्लियरली पाई, व्हाट अबाउट दिस? यस, करेक्ट। सेट डॉट 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 -5 -4 -3, बस -3 के आगे नहीं जाएगा, ओके। डॉट 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 -5 -4 -3, ये आएंगे इसके सोल्यूशन, ओके। एनी डाउट? यस, एनी डाउट? आंसर्स नहीं आ रहे थे मुझे, 2 मिनट के लगा, पता नहीं नेटवर्क इशू हो गया फिर से, ओके। तो फिर एक काम कीजिए, अब आप मुझे ओरली थर्ड का आंसर बताइए। आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक और पीडीएफ फाइल्स वगैरह है, तो फिर आप मुझे ओरली थर्ड का आंसर बताइए। थर्ड आपको दिया है 5x - 3 लेस देन 7, 5x - 3 लेस देन 7 दिया हुआ है, ठीक है। पहला केस है x इज एन इंटीजर, यस। यदि x इंटीजर आता है तो इसका आंसर क्या आएगा? दिस इज 7, हाँ, 5x - 3 लेस देन 7, गुड। इसे सॉल्व करके क्या आ रहा है? x लेस देन 2, गुड। x लेस देन 2 आ रहा है। अब हम जब इंटीजर्स की बात करेंगे तो 2 से छोटे इंटीजर्स में 1, उससे छोटा 0, उससे छोटा -1, उससे छोटा -2 -3 सो ऑन। मतलब यहाँ जो आपने आंसर दिए वो सही थे। सेट कंटेनिंग डॉट 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 -2 -1 0 1। यस, व्हाट अबाउट रियल नंबर?
गुड, आंसर आ गया। इसमें जो आपने आंसर लिखा है इस आंसर में 2 पे, यस देवेंद्र का आंसर, 2 पे क्या आएगा, ओपन आएगा कि क्लोज आएगा? ओपन, 2 पे ओपन आएगा क्योंकि लेस देन 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो इंटीजर्स के केस में आप लोगों का आंसर सही आ रहा है, -1, 0, 1, और रियल नंबर के केस में भी आपका आंसर सही है। यू गेट दिस, दैट्स गुड, ओके। तो बाकी दो आप खुद कर लीजिएगा। वी कम टू inequalities in the exercise 5 to 16, okay? 5 to 16 में see the sixth question. Sixth question. Sixth question है 3x minus 7 greater than 5x minus 1. 3x minus 7 greater than 5x minus 1, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप 3x को उधर लेके जाइए और -1 को आप इस तरफ लेके आइए, ठीक है। इससे क्या होगा, यू गेट -7 और ये 1 इधर आके +1 हो जाएगा, ग्रेटर देन ये 5x है और ये 3x उधर जाके माइनस हो जाएगा, ओके। -7 + 1, this gives you how much? -7 + 1, this gives you how much? वेरी गुड। आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। बहुत बार बच्चे ऐसे होते हैं कि आंसर में 6 लिख देते हैं, बहुत बार बच्चे ऐसे भी होते हैं जो आंसर में -8 लिख देते हैं। कैसे? 7 + 1 8 और साइन माइनस का, तो बहुत बार -8 आंसर आ जाता है, बहुत बार आंसर 6 आ जाता है। एक्चुअल ये आएगा, एंड दिस इज 2x, दैट इज, इसके हम ऐसे लिख सकते हैं 2x लेस देन -6, इज इट करेक्ट? You get 2x less than -6 and further this gives you x less than -3. अब देखिए इसमें क्लियरली क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओके, सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 5 to 16 फॉर रियल x। उसमें रियल x दिया है, मतलब रियल नंबर्स के लिए ये दिया हुआ है। तो इसका सीधे सीधे सोल्यूशन क्या आएगा? व्हाट इज द सोल्यूशन? हाँ, ब्रेस ब्रैकेट नहीं आएंगे, डोंट गिव द ब्रेस ब्रैकेट, ओके। माइन्यूट मिस्टेक्स हो रहे हैं, वो मत कीजिए प्लीज। पैरेंथेसिस आपके सही होने चाहिए, पैरेंथेसिस में यहाँ पे राउंड ब्रैकेट आएगा, ओके। ब्रेस ब्रैकेट का मतलब रहता है कि उतने दो ही टर्म्स उसमें प्रेजेंट है, वो गलत है। यू गेट दिस -∞ -3, आपके पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट जो है वो सही होने चाहिए, ओके। एनी डाउट इन दिस? ओके, आई एम स्ट्रेट अवे मूविंग टू 11th क्वेश्चन नाउ, ओके। मैं सीधे 11th क्वेश्चन पे जंप कर रहा हूं, क्योंकि सारे क्वेश्चन इजी है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन बेस्ड है और कुछ भी नहीं है। 11th क्वेश्चन आपको दिया है 3 इन द ब्रैकेट x - 2 अपॉन 5 लेस देन इक्वल टू 5 इन द ब्रैकेट 2 - x अपॉन 3। अब मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, हाँ, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप इसे सिंप्लीफाई करके x क्या आ रहा है, लेस देन इक्वल टू व्हाट या ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, ये क्या आ रहा है ये आप लोग मुझे फाइंड करके दो, ओके। तो सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई आप लोग करोगे, यस कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, 2 मिनट में मुझे बताइए कि सिंप्लीफिकेशन के बाद आपको क्या मिल रहा है। गिव मी द फाइनल सिंप्लीफाइड इन इक्वेशन।
सॉल्व इट। कुछ ओरल कैलकुलेशन जो मैंने किया है उसके हिसाब से आंसर इतना आ रहा है, x लेस देन और इक्वल टू 2, ये आंसर आ रहा है। अब देखिए आप लोग का आंसर ये आ रहा है क्या। वैसे मुझे यहाँ पे 2-3 लोगों ने आंसर भेजा है, वो भी यही है, x लेस देन इक्वल टू 2 आ रहा है। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 3 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंप्लीफिकेशन करोगे तो 34x लेस देन और इक्वल टू 68 आएगा। 34x लेस देन इक्वल टू 68 आएगा। 34 डिवाइड कर दोगे आपको x लेस देन इक्वल टू 2 मिलेगा। एम आई राइट? ठीक है, अब इसका सोल्यूशन बताइए। अब ये तो आ गया एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो इसका सोल्यूशन बताइए। यस, इसके सोल्यूशन में माइनस इन्फिनिटी ओपन और 2 पे क्लोज आएगा, माइनस इन्फिनिटी ओपन एंड 2 पे क्लोज आएगा। ओके।